यशायाह अध्याय 3। यशायाह अध्याय 3। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यरूशलेम के और यहूदा के सब प्रकार का सहारा और सिरहाना दूर कर देगा, अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार, वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता को और वृद्धों को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुषों को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा। और मैं लड़कों को उनके हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे, और प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और लड़का वृद्ध से और नीच जन रईस से ढिठाई करेगा। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहे कि तेरे पास तो वस्त्र है, आ तू हमारा न्याय हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, उस समय वह शपथ खाकर कहेगा कि मैं चंगा करने हारा न हूंगा, क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न कपड़े, इसलिए मुझको प्रजा का न्याय मत नियुक्त करो। यरूशलेम तो डगमगाता और यहूदा गिरता है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध है, और उसकी तेजोमय आंखों के सामने पलवा करने वाले ठहरते हैं। उनका चेहरा ही उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों की नाई अपने पाप को आप ही बखान और नहीं छिपाते। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों के विषय कहो कि भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अयुगे तुझे भटका देते हैं और तेरे चलने का मार्ग मिटा देते हैं। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करेगा कि तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है, और दीन लोगों का धन तुम लूटकर अपने घरों में रखते हो। तुम कौन हो कि मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ने यह भी कहा है कि सियोन की स्त्रियां जो घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाते हुए ठुमक ठुमक चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके चोंडे को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कंडों, घुंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों को, गंडों, अंगूठियों, नत्थों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुट्टियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर कर देगा, और सुगंध की संति सड़ाहट होगी, और सुंदर करधन की संति बंधन की रस्सी, और गुंथे हुए बालों की संति गंजापन, और सुंदर पटुकों की संति टाट की पेटी, और सुंदरता की संति दाग होगा। तेरे पुरुष तलवार से मारे जाएंगे और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे, और उसके फाटकों में साज भरना और विलाप करना होगा, और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। यशायाह अध्याय 4। यशायाह अध्याय 4। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि हम रोटी तो अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नामधराई दूर कर। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा का पल्लव, भूषण और महिमा ठहरेगा, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सियोन में बचा रहे और जो कोई यरूशलेम में बचा रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को निकाल चुकेगा और यरूशलेम के बीच से खून को दूर कर चुकेगा। तब
यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा, और समस्त विभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा, और दिन को घाम से बचाने के लिए और आंधी, पानी और झड़ी के शरण और आड़ के लिए एक तंबू होगा। यशायाह अध्याय 5। यशायाह अध्याय 5। अब मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई और बीच में एक घुम्मट बनाया और उसमें दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब वह दाख की आशा करने लगा, परंतु उसमें निकम्मी ही दाखें लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करने को रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें से निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको चताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से मैं क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उखाड़ दूंगा और वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे, और मैं मेघों को आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इस्राएल का घराना और उसका मनभाव पौधा यहूदा के लोग है। और उसने उनमें न्याय की आशा तो की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा तो की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कानों में कहा है कि निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, और 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा, और होमेर भर के बीच से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तख्ते उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी चढ़ न जाए। उनकी जीवनारों में वीणा, सारंगी, डप, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, और वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उनके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण बंधुआई में आ गई, और उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों और साधारण लोग प्यासे मरे। इसलिए अधोलोग ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बिना परिणाम पसारा, और उनका विभव और भीड़ भाड़ और हौरा और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते, और ऊंचे पद वालों की आंखें नीचे की जाती है, और सेनाओं को यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। और भेड़ों के बच्चों तो मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्टपुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। हाय उन पर जो अधर्म और अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, और कहते हैं कि वह फुर्ती तो करे और अपने काम को शीघ्र कर डाले, कि हम उसको देखें और इस्राएल के पवित्र की युक्ति प्रगट और पूरी हो जाए कि हम उसको समझे। हाय उन सब पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, और अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर
जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। हाय उन पर जो दाख मधु पीने और बीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है और घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। इस कारण जैसे अग्नि की लौ से घुंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और वे फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है और पहाड़ कांप उठे और लोगों की लोथें सड़कों के बीच कुड़ासी पड़ी है। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है और वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वे पूर्ति करके वेग से आएंगे। उनमें कोई थकने वाला व ठोकर खाने वाला नहीं, कोई ऊँघने वाला व सोने वाला नहीं, किसी का फेटा नहीं खुलता और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटता। उनके तीर चोखे और उनके सब धनुष चढ़ाए हुए हैं। उनके घोड़ों के खूर वज्र के और रथों के पहिए बवंडर सरीखे हैं। वे सिंह व जवान सिंह की नाई गरजते हैं। वे गुर्राकर अहेर को पकड़ लेते हैं और उसको कुशल से ले भागते हैं और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ाएगा। उस समय वे उन समुद्र के गर्जन की नाई गरजेंगे और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। पतरस की दूसरी पत्री, पहला अध्याय। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के संभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। और जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई
जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुना, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, और तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे।